तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। ऐसी मैं आज तुम्हें कुछ स्ट्रेटेजीज़ और टिप्स बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ है, अपने छोटे छोटे विन्स से कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जो हमारी छोटी छोटी जीत होती है वह हमारे कॉन्फिडेंस का फ्यूल होती है। जैसे कि अगर तुमने एक दिन में 20 पुशअप करे, वो तुम्हारे बॉडी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अगर तुमने इंग्लिश का एक पैराग्राफ रीड करा, वो तुम्हारे इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अगर तुमने भरी क्लास में एक डाउट पूछा, तो वो तुम्हारे सोशल कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। तो ऐसे तुम जब छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, तो फिर वो तुम्हारे ओवरऑल कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्ट करेगी। जब तुम और तुम ये सब लिख सकते हो, एक 30 डेज़ का ट्रैकर बना सकते हो अपना, कि आज मैंने ये चीज़ें करी जिससे मुझे इन चीज़ों में फ़ायदा मिला। जब तुम उसे कलेक्टिवली देखोगे, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। सेकंड चीज़ जो है हमारी, वो है जिससे कि तुमने देखा होगा, किस चीज़ में अगर तुम अच्छे होते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस और स्किल पे बेस्ड होता है। अगर तुम्हें कोई चीज़ आती है, स्किल आती है, तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब तुम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हो, तो तुम उसमें मास्टरी कर लेते हो, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये तुम्हें करना है, रोज़ दिन में 3 चीज़ें 4 चीज़ करनी है तुम्हें। एक दो चीज़ पे जैसे फोकस करना है कि सोशल स्किल्स अगर तुम्हें बढ़ानी है, तो तुम्हें एक बंदे से बात करनी है। अगर तुम्हें स्कूल में अच्छी तरह बोलना है, तुम्हें शर्म आती है, तुम्हारे से कोई बोलता नहीं है, टीचर भी तुम्हें चुप करके बैठा देती है, तो तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, जिससे कि तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद तुम कोई क्वेश्चन पूछोगे, तो तुम्हें कोई बेकार ट्रीट नहीं किया रहेगा। और अगर तुम अच्छी तरह डाउट्स पूछोगे, तो मैम भी तुम्हें समझ जाएगी कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है। उससे तुम्हारी सोशल स्किल्स भी डेवलप होगी। तो ऐसे ही तुम छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकते हो। और थर्ड चीज़ हमारी एक्सपोजर थेरेपी। जैसे कि एकदम तुम अटैक कर दोगे कि इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, उससे तुम्हें ज़्यादा फियर होगा, जिससे कि तुम बैठ जाओगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी 10% से बढ़ानी है। जैसे कि पहले तुम शॉपकीपर से जाके क्लियरली बात करना सीख सकते हो। उसके बाद अपने दोस्त से एक क्वेश्चन समझने को कह सकते हो कि मुझे ये समझा दे। दोस्त से भी नहीं, दोस्त से तो तुम पूछ ही लोगे, क्लासमेट से कह सकते हो। उसके बाद तुम एक डाउट पूछ सकते हो अपने लैब में या फिर क्लास में, जो कि काफ़ी वो होगा, मतलब सोचने वाला। अगर तुम किसी अपने क्लासमेट से कहोगे, वो इतना डेयर नहीं कर पाएगा कि वो लैब में अगर कोई सर कुछ समझा रहे हैं, सब चुप हैं, तब तुम कुछ पूछ लो। उसके बाद तुम एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो। इससे तुमने वर्जन 1 से वर्जन 4 तक पहुंच गए हो, तुम्हें पता भी नहीं चला है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुका है। और जैसे कि फोर्थ चीज़ जो है हमारी, नेगेटिव टॉक को तुम्हें बंद करना है। जैसे कि तुम पहले सोचते थे कि मैं फेल हो जाऊँगा, नहीं, तुम्हें ये सोचना है कि मैं ट्राई करूँगा और मैं सीख जाऊँगा। उससे क्या होगा, तुम्हारा जैसे कि कोई नेगेटिव थॉट आएगा, उस तुम पॉजिटिव में बदल लो और एक्शन बेस्ड स्टेटमेंट दो। तुम्हें ये बताना होगा कि मैं उसे कैसे करूँगा। बस मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, मैं फेल नहीं होऊंगा, पास हो जाऊँगा। कैसे करूँगा, मैं ट्राई करूँगा और सीख जाऊँगा। तो ऐसे ही तुम्हें अपना अकाउंटेबिलिटी भी पूरी रखनी है। ये नहीं कि तुम बस ऐसे इग्नोर कर दोगे। जब तुम अकाउंटेबल रहोगे, जब भी तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, तभी जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तभी बिल्ड होगा जब तुम अच्छे होगे। बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छा रोल निभाती है इसमें, मेजर रोल निभाती है बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि तुम आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो, आंखों में देख रहे हो और सीधा खड़े हो, पोस्चर स्ट्रेट है तुम्हारा, वेल ग्रूम्ड हो तुम, और काम ब्रीथिंग कर रहे हो, स्लोली वॉक कर रहे हो, उससे भी तुम्हें काफ़ी वो मिलता है। अगर तुम कोई क्वेश्चन कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो और तुम तेज़ तेज़ चल रहे हो, या फिर तुम्हारा झुका हुआ पोस्चर है और तुम तेज़ तेज़ बोल रहे हो, शोल्डर्स भी तुम्हारे डाउन है, तो वो काफ़ी नर्वस लगेगा और इंटरव्यूअर को तुम्हें इंटरव्यू लेने में मज़ा ही नहीं आएगा और तुम रिजेक्ट भी हो जाओगे। जबकि तुम धीरे धीरे बोलोगे, शोल्डर्स तुम्हारे डाउन मतलब बैक होंगे, चिन अप होगी, तुम्हारा पोस्चर काफ़ी अच्छा होगा और तुम कामली बोल रहे होंगे। उससे काफ़ी तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ऑरा बनेगा तुम्हारा। और जैसे कि तुम्हें 1% हर रोज़ बेटर होना है, ये नहीं एक दिन ही सारा वो करना है तुम्हें। जैसे कि मैंने एक्सपोजर थेरेपी में बताया वर्जन वाइज, तो जैसे उसमें तुम अपने लाइन बाय लाइन वर्जन को अपग्रेड करते हो, इसमें भी तुम्हें ऐसा होना है। अगर तुम
1 साल में रोज़ 1% अपग्रेड होगे तो तुम 1 साल में अपने आप को 37 टाइम्स बेटर कर चुके होंगे। तो जैसे कि तुम्हारा आज सोशल स्किल बेकार है, तुम आज एक बंदे से बात करोगे, वो तुम्हारा 1% हुआ। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बेकार है तो तुम अपनी हैंड राइटिंग ठीक करने में 1% मेहनत लगाओगे, जिससे कि तुम्हारी हैंड राइटिंग 1% बेटर होगी। ऐसे ही तुम्हें सब चीज़ करनी है जिससे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम अगर लाइफ में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर तुम बेकार रह रहे हो तो क्या ही कॉन्फिडेंस आएगा। और थर्ड चीज़ है, तुम्हें वेल ड्रेस्ड रहना है, ग्रूम्ड रहना है। जैसे कि ये काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है, इस पर कोई ऐसी बात नहीं करता, पर जब तुम अच्छे दिखोगे तो तुम ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा। तुम्हें अच्छे वेल फिटेड क्लोथ्स पहनने हैं अपनी मर्ज़ी के, मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, बड़े हैं या कुछ भी तुम्हारे आउटफिट के साथ नहीं जा रहे हैं। तुम सोच रहे हैं फॉर्मल पहनना है और तुमने कैजुअल पहन लिया और तुम शर्मा रहे हो, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से किल कर देता है। तो तुम्हें अच्छी तरह ये सब रखना है। परफ्यूम लगा सकते हो तुम, जिससे कि तुम अच्छे स्मेल करोगे तो तुम्हें ये लगे, तुम्हारा उससे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, क्लीन हेयर कट रखोगे अपना, तो ये सब चीज़ें थी। और तुम रोज़ 2 मिनट मिरर टॉकिंग कर सकते हो, उससे भी तुम्हारा काफ़ी सोशल स्किल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तुम अपनी स्पीच दे सकते हो 2 मिनट की अपने आगे ही, और उसे फिर जज कर सकते हो बाद में इसमें क्या गलती थी, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और तुम रोज़ एक मोटिवेशनल कोट पढ़ सकते हो, उससे भी तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा। और रोज़ तुम छोटे छोटे एक्शन लो, उससे तुम्हें काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि तुम्हें स्कूटी चलाने में मान लो डर लगता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर तुम्हें ये डर लगता है कि मैं यहाँ से ऐसे क्रॉस करके नहीं जाऊँगा, तो तुम बहाने के तो 100 बना लोगे कि इधर से ही रास्ता निकाल लूँगा, मैं वो कर लूँगा। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस तुम अपना किल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ से डर लगता है और तुम वो नहीं कर रहे हो। हमें यही करना है अपने, जिससे हमें डर लगता है। अगर हम वो चीज़ें कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, हमारा माइंड हमें सैल्यूट करेगा कि जो तुम इतना डर रहे थे वो तुमने कर दिखाया। तो वो तुम कर सकते हो किसी भी तरह, थोड़ी दिक्कत आएगी पर हो जाएगा। उसके बाद अगली बार से तुम्हें उसमें कोई डर नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे करते करते तुम अपने आप को इतना लेवल अप कर लोगे, यही है कि कोई तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि ये वही बंदा है जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बेकार था। अगर तुम स्कूल में स्पीचेस देने में से डरते हो, पहले एक दिन थॉट बोलो, थॉट ईजी होता है वो तुम बोल पाओ। उसमें भी अगर तुम्हारा बेकार हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें फिर दोबारा ट्राई करना है। और उसमें बेकार भी इसलिए होता है अगर हम सोचते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है, हम देखते हैं तो फिर हमें डर लगता है कि इतने सारा क्राउड खड़ा है। कुछ नहीं, तुम्हें ऐसे सोचना है कि तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अरे भाई आज का थॉट पता है तुझे क्या है, सफलता, मतलब जो भी है, तुम उसे मतलब ऐसे नहीं अरे भाई करके नहीं, पर तुम नॉर्मली बोल सकते हो बिना देखे हंसी हंसी में। काफ़ी लोग काफ़ी फ्रैंक हो जाते हैं हंसी हंसी में, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं होता है। तो डर तुम्हें भी नहीं होना चाहिए किसी भी बात का, क्या ही कर लेंगे। अगर कोई कुछ सोचेगा वो उनकी उनकी प्रॉब्लम है। अगर वे कुछ हमारे बारे में सोच रहे हैं, वे मजाक उड़ा रहे हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोर करो, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारे में, ना ही कोई ईगो होनी चाहिए। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ा भी रहा है और उससे अगर तुम बेटर हो रहे हो तो तुम्हें उससे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि तुम इतने छोटे आदमी हो, मतलब कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक अर्थ है, उसमें इतने सारे कंट्रीज़ हैं, 196 कंट्रीज, उसमें से एक कंट्री है इंडिया। उसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, उस स्टेट में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ में इतने सारे घर हैं, उन घर में से एक बच्चे हो तुम या फिर एक जने हो, तो तुम्हें किसी इतना बात का ईगो तो नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी अगर मजाक बनी हुई रही है, अगर तुम उससे इम्प्रूव हो रहे हो, तुम्हारा नाम ऊँचा जा रहा है, तो उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, और लोग जलेंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो जिस भी चीज़ से तुम्हें डर लगता है वो करो, पहले गलत होगी फिर बाद में अच्छी होने लगेगी, उससे तुम्हारा काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। बाय।